भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले भीषण जाम से निपटने को लेकर विक्रमशिला सेतु स्थित यातायात टीओपी पर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती और नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के नेतृत्व में दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। बैठक के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी आशीष भारती ने टीम में शामिल पुलिस के अधिकारियों और जवानों को यह निर्देश दिया कि अगर पुल पर कोई वाहन खराब होता है तो विशेष टीम जल्द से जल्द खराब वाहन को पुल से हटाने का कार्य करेगी, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। साथ ही सीनियर एसपी ने कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुल पर लगने वाले जाम की समस्या से निपटने को लेकर भी कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने कहा कि कोऑर्डिनेशन टीम के गठन होने से विक्रमशिला सेतु पर लगने वाली जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा। बैठक के दौरान भागलपुर और पुलिस जिला नौगछिया के कई डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। सभी जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको बताया गया है कि कैसे, अगर पहली बात है प्रिवेंटिव कि वो होने ही नहीं दें, और जिसके लिए बताया गया है कि जब कोई विशेष आयोजन होता है तो उससे पहले जितने बजे वो प्रारंभ होता है उससे कम से कम 2 घंटे पहले ड्यूटी पे आ जाएं। जैसे जब गंगा स्नान वगैरह रहता है का आयोजन विभिन्न दिनों में रहता है तो उस समय अर्ली मॉर्निंग से ड्यूटी पे जरूर लग जाएं। जो पहले से ही चल रहा है और जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है या जाम लगता है उसकी सूचना हमें त्वरित मिल जाती है और हम कम्युनिकेट करते हैं दोनों जिला के पदाधिकारियों को। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय लत्ती पाकर के पीछे एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में आम के पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। शव की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोडीहारी निवासी मृतक के भाई वाल्मीकि पंडित ने किया। मृतक स्वर्गीय छोटे लाड पंडित का 22 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार पंडित है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा सूचना गोपालपुर थाने को दी गई। गोपालपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। शव के पास से 2 मोबाइल, 1 वैसलीन, कुछ रुपये व पास में एक साइकिल पड़ा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। शव की मिलने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर मोहनपुर निवासी सुग्रीव मंडल के लगभग 27 वर्षीय पुत्र शिवजी मंडल का शव उसके ही घर में फंदे से लटकता मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि मृतक अपने ससुराल चौखंडी में रहता था। 2 दिन पूर्व भी घर से कहीं जाने के लिए निकला। शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन करते परिजन आज उसके पैतृक घर पहुंचे। घर बंद था। किवाड़ से झांकने पर फंदे से उसका शव लटका दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों एवं पीरपैंती थाना को दी गई। सूचना पाकर पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार दल बल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा ओवरलोडेड वाहनों पर रोकथाम को लेकर धावा दल का गठन किया गया है। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने बताया कि झारखंड के मिर्जा चौकी से होते हुए NH80 बस काफी संख्या में भागलपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिस पर रोकथाम को लेकर मिर्जा चौकी के पास पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ मजिस्ट्रेट और परिवहन विभाग के पदाधिकारी की तैनाती की गई है। धावा दल प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की जाँच करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मिर्जा चौकी पे जो सभी दिन 7 दिन पुलिस पदाधिकारी और बल तो 24 घंटा वहाँ पे रहते ही हैं, परंतु जिस समय ट्रक्स को आवागमन की अनुमति दी जाती है उस समय अवधि में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो भागलपुर के जिला जज कार्यालय में जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में अंडर 10 रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर जिला अंतर्गत सभी जेलों में बंद बंदियों के संबंध में कोरोना की जागरूकता के लिए चर्चा की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूम्पा कुमार ने बताया कि अंडर 10 रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोरोना को लेकर आवश्यक सावधानी बरती जाए और कोविड-19 के नियमों का पालन कड़ाई से करवाई जाए। बैठक के दौरान जिला जज अरविंद कुमार पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूम्पा कुमारी, जिलाधिकारी प्रणब कुमार, सीनियर एसपी आशीष भारती, नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, केंद्रीय कारा अधीक्षक और बाल कारा के अधीक्षक मौजूद थे। तो प्रशासनिक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है और यही मीटिंग आज दोनों मीटिंग हमारे यहाँ कंडक्ट की गई। निर्देश भी मिला, सामान्य निर्देश जेल प्रशासन को कोरोना से संबंधित जागरूकता रखेंगे और क्योंकि एक हवा सुनने में आ रही है कि कोरोना से बढ़ सकता है, इसलिए अत्यधिक ज्यादा सुरक्षा के लिए निर्देश दिया गया है। टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय चौधरी पर कई संगीन आरोप लगाते हुए कहा, बिहार के कुलाधिपति राज्यपाल से उन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री
संजय चौधरी सभी को ज्ञात है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे लाखों रुपए के अनियमितता के आरोप लगे हैं, फर्जी LPC बनाकर अपना वेतन उठाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर नहीं है फिर भी सीधे VC के पद पर काबिज है। ऐसे ऐसे संगीन आरोप हैं इस पर, तो इसी के विरोध में हम लोग का ये पुतला दहन का कार्यक्रम था। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा ओपी पुलिस ने शुक्रवार की देर रात मिलन चौक समीप शराब पीकर हंगामा कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार शराबी खरीक थाना क्षेत्र के दोड़िया दाडपुर गांव निवासी छतीश मलिक, कदवा मिलन चौक के माखन, खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के तारनी, बिहपुर थाना क्षेत्र के भवनगामा गाँव निवासी हुलो मंडल, भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गाँव निवासी बोकू मालिक व रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के कौशिकीपुर गाँव निवासी अरविंद मलिक है। सभी मिलन चौक समीप एक जन्मोत्सव कार्यक्रम के मौके पर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे, जिसे गिरफ्तार कर शनिवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक और परीक्षा नियंत्रक शामिल हुए। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा के आयोजन को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराते हुए परीक्षा कराए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के केंद्राधीक्षक ने भी भाग लिया। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अहमद पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल ने कहा कि अहमद पटेल के निधन से पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता मर्माहत है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस और देश की भलाई के लिए कार्य किया। शोक सभा के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला जिलाध्यक्ष कोमल सृष्टि, पूजा शाह, सुनंदा रक्षित, राकेश शाह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अहमद पटेल जी के आकस्मिक निधन से तमाम पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन तो आहत हैं ही, पूरा भारत आहत है। इसलिए कि उनका भारत के प्रति सच्ची निष्ठा से जो सेवा का भाव था वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं था, वो राज्यसभा से सांसद भी रहे, उसके पहले 3 टर्म वो जो है MP भी रहे, लड़के सांसद चुने गए। दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में कांग्रेस के संकट मोचन भी कहलाते रहे। आज हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा के कंचनपुर समीप कोसी धार में शुक्रवार की सुबह मिले एक अज्ञात युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर किया है कि कोसी धार में मिले युवक की लाश मोरसंडा व फुलौत की ओर से कोसी नदी की पानी में बहकर कदवा तक पहुंचा होगा। सबकी पोस्टमार्टम करा नदी थाना में शिनाख्त के लिए रखा गया है। नदी थाना प्रभारी मोहम्मद मकबूल अहमद ने बताया कि शनिवार देर शाम तक सबकी पहचान नहीं हो पाई। रविवार के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। भागलपुर सांसद अजय मंडल की पहल पर एनटीपीसी के द्वारा पीरपैंती के श्रीमतपुर गांव में अग्नि पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई, जिसका वितरण भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष निशांत पांडे व पीरपैंती प्रमुख रश्मि कुमारी व अन्य के द्वारा किया गया। मौके पर वरुण गोस्वामी, रंजीत पांडे, परमेश्वर राय, मिलन सिंह, चिंटू जायसवाल, फजलुल बारी आदि उपस्थित थे। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित यात्री शेड में नगर परिषद के सभापति नीलम देवी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ सामान्य बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। बैठक में नल जल योजना, आवास योजना, पक्की गली नाली, कबीर अंत्येष्टि योजना सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों पर समीक्षा की गई। वहीं शहर की साफ सफाई पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि आने वाले ठंड को लेकर नगर परिषद पहले से ही एक्टिव मूड में है। शहर के विभिन्न गाँव में अलाव की व्यवस्था करेगी। वहीं जरूरतमंद लोगों को कंबल का भी वितरण किया जाएगा। मौके पर उप सभापति उषा देवी, वार्ड पार्षद मनोज यादव, रामायण सदन, मनीष कुमार, नवीन कुमार बन्नी, गुलशन आरा, सरिता देवी सहित कई पार्षद मौजूद थे। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सुल्तानगंज के 43 फुटकर दुकानदारों को सभापति नीलम देवी ने पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र वितरण किया। सिटी मिशन मैनेजर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज शहर में कुल 611 फुटकर दुकानदारों का चयन किया गया है। इसमें शनिवार को 43 लोगों को पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र वितरण किया गया। बाकी बचे लोगों को जल्द ही प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। मौके पर कुमार अभिनव, सीआरपी अलका देवी सहित कई कर्मी मौजूद थे। जो हमारा नया प्रशासनिक भवन बन रहा है उसमें जो सुविधा बहाल करनी है, हमें जो भी उसमें लगाना है ताकि जो है पब्लिक को हर सुविधा मिल सके, उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा जो छठ घाट में हम लोग जो भी व्यवस्था की थी क्योंकि बैठक पूर्व में नहीं हो पाई थी, तो उस पर भी सहमति हो गई है। आज के दिन डे एन्यूअल का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत जो जितने भी फुटकर विक्रेता हैं उन लोगों को हम लोग COV भी दे रहे हैं, वेंडर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं और बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा से पूर्व लोजपा प्रत्याशी सह नगर परिषद के सभापति नीलम देवी ने अपने आवास पर लोजपा पार्टी के 20 वर्ष पूरा होने पर शनिवार को स्थापना दिवस केक काट कर मनाया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तैलीय चित्र पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर सभापति नीलम देवी ने कहा कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। जनता की हर सुख दुख में हम कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पीरपैंती प्रखंड के दुबोली गांव में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के द्वारा लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मौके पर आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर डॉक्टर मनोज शास्त्री, सुधा डेयरी के चेयरमैन समाज सेवी दीपक खेतान, मोहम्मद मिनहाज आलम, शशि गुप्ता, चिंटू सिंह, चंदन शर्मा, सियाराम यादव मौजूद थे। संस्था के द्वारा कुल 135 कंबलों का वितरण किया गया। पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित पैक्सों की पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा अध्यक्षों को शीघ्र अतिशीघ्र धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू करने, किसानों को बिचौलियों से बचाने, धान अधिप्राप्ति के लिए अधिक से अधिक किसानों को निबंधन कराने, किसानों को धान का उचित मूल्य देने आदि के निर्देश दिए गए। मौके पर BCO दीपक कुमार, पैक्स अध्यक्ष त्रिलोकी यादव, प्रदीप सिंह आदि मौजूद थे। शनिवार को नौगछिया प्रखंड के नगरा पंचायत स्थित वसुधा केंद्र में किसानों को किसान बिल सहित सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी कुमार गौतम, सहायक तकनीकी पदाधिकारी साहिना परवीन, प्रिया कुमारी ने किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फसल की अधिक उपज व किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चला रही है। इसके तहत चयनित किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये की दर से 3 किस्त में 6,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी वसुधा केंद्र नगरा में 2 दर्जन किसानों को दी गई। मौके पर उप मुखिया निरंजन मंडल, चंद्रकिशोर सिंह, श्यामल सिंह, विजेंद्र कुमार, राहुल ठाकुर, आशीष सिंह, ददन शर्मा, मनन शाह, रूपेलाल पासवान, बीनो पासवान सहित दर्जनों किसान मौजूद थे।